हाय फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल स्किल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गीलू नामक चैप्टर को पढ़ा था, जिसमें कहानीकार महादेवी वर्मा बताती हैं कि कैसे एक छोटे से गिलहरी के बच्चे ने उनका मन मोह लिया था और शुरू में तो वो कॉमन ही रहा, लेकिन बाद में उसे एक खास नाम से जाना जाने लगा, उसे एक खास नाम से पुकारा जाने लगा, जिसे वो लोग गीलू कहकर बुलाने लगे। गीलू नाम का जो छोटा सा गिलहरी का बच्चा था, वह अपनी विशेष अदाओं, उछल कूद और साथ ही साथ अपनी नीली और चमकीली आंखों के कारण सभी में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया, सभी के बीच लोकप्रिय हो गया। महादेवी वर्मा के अलावा जो भी अन्य सदस्य परिवार के थे, उन सबके साथ वह काफी घुल मिल गया और उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई, यानी कि उसे ज्यादा मान सम्मान मिलने लगा। पहला कारण तो ये कि वो एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा जीव था, और साथ ही साथ उसकी जो अदाएं थी, वह जो उछल कूद धमा चौकड़ी मचाता था, वो कहानीकार के साथ साथ अन्य सभी सदस्यों को भी बड़ा ही लुभाता था। तो अब इसके आगे हम आज शुरू करते हैं। When I would sit down to write, कहानीकार बताती हैं कि when I would sit down to write, जब भी मैं लिखने के लिए बैठती, he would be seized by such an acute desire to attract my attention. उसके भीतर मुझे आकर्षित करने की, मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने की बहुत ही तीव्र इच्छा जाग उठती थी। That he devised a novel way of doing it. इतनी ज्यादा उसे इस बात की फिक्र हो जाती थी कि मेरा ध्यान वो अपनी ओर मोड़ सके, इसके लिए that he devised a novel way of doing it. उसने मेरा ध्यान आकर्षित करने का एक बड़ा ही अनूठा तरीका ढूंढ लिया, अनूठा तरीका इजाद कर लिया, खोज लिया। He would venture close to my feet, और मेरे पैरों के पास दौड़ के आता था। Go swiftly up the curtains, और पर्दों पे बड़ी तेजी से फुर्ती से चढ़ जाता था। And descend with the same breakneck speed. कहानीकार बता रही हैं कि गीलू क्या करता था कि जब भी मैं लिखने के लिए बैठती थी, अपने राइटिंग टेबल पे बैठती थी, उस समय उसके भीतर एक अजीब सी चाहत दौड़ जाती थी, अजीब सी इच्छा दौड़ जाती थी कि वह मेरी ध्यान को अपनी ओर कैसे मोड़े, और इसके लिए उसने एक खास अनूठा ही तरीका इजाद कर लिया, खोज लिया। वह क्या करता था कि मेरे पैर के पास दौड़ के आता था, फिर फुर्ती से एकदम से कर्टेन जो टंगा हुआ था, जो पर्दा टंगा हुआ था, उस पे एकदम तेजी के साथ चढ़ जाता था, फुर्ती के साथ चढ़ जाता था, और फिर उसी स्पीड से, जिस स्पीड से जाता था, उसी स्पीड से उस पे से दौड़ के नीचे भी उतर जाता था। This sequence would continue till the time I got up to catch him. यह जो सीक्वेंस है, यह जो काम है, यह जो तरीका है, वो तब तक चलता रहता था, यह प्रक्रिया तब तक कंटिन्यू रहती थी, जारी रहती थी। टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, जब तक मैं उठकर उससे उठा नहीं लेती थी, मैं उसे पकड़ नहीं लेती थी। गीलू को जब तक मैं अपनी गोद में नहीं उठा लेती थी, अपने हाथों में नहीं उठा लेती थी, तब तक यह काम, यह प्रक्रिया जारी रहती थी। कौन सी प्रक्रिया? दौड़ के मेरे पैर के पास आना, फिर ऊपर कर्टन्स पे चढ़ जाना, फिर उसी तेजी से नीचे उतर जाना, यानी कि उछल कूद जो है, ये बहुत ही तेजी में जारी रहती थी। ऑन सम ओकेजन्स, कभी कभी आई यूज टू होल्ड गीलू एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन अ लॉन्ग एनवेलप। कभी कभी ऐसा होता था, कुछ एक मौकों पर ऐसा होता था कि मैं गीलू को उठाती थी और एक बड़े से लिफाफे के अंदर भर देती थी। उसकी जो छोटी सी बॉडी थी, छोटा सा शरीर था, उसको मैं एक लंबे से लिफाफे में भर डालती थी। Sometimes, कभी कभी he would continue to stand on the table leaning against the wall. आगे करेंगे, कभी कभी ऐसा होता था कि he would continue to stand at the table. जिस टेबल पे कहानीकार लिखती थी, अपना पेपर वर्क करती थी, उसी पर वो क्या हो जाता था,
खड़ा हो जाता था, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सहारे, दीवार के सहारे चिपक कर खड़ा हो जाता था और फिर क्या करता था, इन सच एन अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर्स, और उस पे चिपक कर, दीवार के सहारे चिपक कर बहुत देरों तक खड़ा रहता था, घंटों घंटों तक खड़ा रहता था। एंड वॉच माई एक्टिविटीज विथ हिज रेडियंट आईज, और मेरी एक्टिविटीज को, जो भी मैं क्रियाएं करती थी, जो भी कुछ करती थी, उसको बड़े ध्यान से अपनी रेडियंट आईज, चमकीली आंखों से देखता रहता था। कौन? गीलू, जो वो गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जिसे अब वो गीलू के नाम से पुकारते थी। वह क्या करता था, इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर्टेन पे चढ़ा जाता था, फिर दौड़ के नीचे उतर जाता था, और कभी कभी क्या करता था कि दीवार के सहारे टेबल पे खड़ा हो जाता था और कई घंटों तक, घंटों घंटों तक, जब तक ये पेपर वर्क अपना करती थी, तब तक एकटक होके इनकी एक्टिविटीज को, इनकी प्रक्रियाओं को, इनके कार्यों को बारीकी से देखता रहता था अपनी छोटी छोटी और चमकीली आंखों से। नेक्स्ट पैराग्राफ है, When hungry, he would inform me by twittering cheek cheek and after having received some biscuits or काजू। आगे कहानीकार बताती हैं कि जब भी वो भूखा होता था, जब भी उसे भूख लगती थी, वो मुझे चीख चीख करके, चीख चीख की आवाज निकाल के मुझे सूचना देता था, मुझे बता देता था कि उसे भूख लगी है। एंड आफ्टर हैविंग सम बिस्किट्स और काजू, और जब वो थोड़ा सा बिस्कुट या काजू से मिल जाता था, आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्विरल्स दैट वर ऑफन स्पॉटेड नियर द वायर मेस्ड विंडो। अब कह रही है, कहानीकार बताती हैं आगे कि जब उसको थोड़ा सा बिस्कुट और काजू मिल जाता था, उसके बाद वो गिलहरियां जो कि उसके वायर मेस्ड विंडो के, उसकी खिड़की के बगल में ही कभी कभी दिख जाते थे, जब तब दिख जाते थे, उनमें और उसकी जो चिक चिक की आवाज निकलती थी, उन दोनों में मुझे अंतर दिखाई देता था। बाहरी गिलहरियों में और मेरे गीलू में जो चिक चिक की आवाज आती थी वो तो सेम ही थी, एक तरह की ही थी, लेकिन दोनों में मुझे फिर भी क्या होता था, अंतर दिखाई पड़ता था। Seeing Gilu sitting near the window and affectionately peering at the world outside। अब आगे बता रही है कि गीलू को खिड़की के पास में बैठा हुआ देखकर, एंड अफेक्शनेटली पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, और खिड़की की बाहर की दुनिया को, खिड़की के बाहर के संसार को ललचाई निगाहों से जब वो देख रहा होता था, मेड मी रियलाइज, इससे मुझे महसूस होता था, इससे मुझे एहसास होता था, दैट की इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, यह उसे आजाद कर देने की जरूरत थी, मुझे उसे स्वतंत्र कर देना चाहिए था ताकि वो अपना जीवन जी सके। क्योंकि वो जिस प्रकार गीलू उस अपनी खिड़की के पास में बैठकर बाहरी दुनिया को ललचाई निगाहों से देखा करता था, इससे मुझे लगता था कि उसे कहीं ना कहीं अपनी गुलामी क्या हो रही है, हजम नहीं हो रही है, वह आजाद जीना चाहता है। जिस प्रकार अन्य गिलहरियां इधर उधर दौड़ रही थी, उस तरह वह भी उस खुले आसमान में, बाहरी दुनिया में घूमना चाहता था, स्वतंत्र होकर विचरण करना चाहता था। अब वक्त आ गया है इस वीडियो को वाइंड अप करने का, तो जाते जाते वीडियो के अंत में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, यदि थोड़ी भी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ अपने ईमानदार कमेंट जरूर करेंगे। आपके कमेंट्स ही मेरी वीडियो में बेहतरी के मुख्य साधन है।